हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए अब सारे अच्छे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होगे। भाई जो भी बच्चा ये एल एम ऐसे और जे की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भाई हमने ना एंड ऑफ राइटिंग चैप्टर वाइज वन लाइनर क्वेश्चन एसोसिएशन स्टार्ट कर दिया, जिसमें हम सबसे पहले कर रहे हैं सेफ्टी से रिलेटिव। ठीक है, इसमें हम कंप्लीट सेफ्टी से रिलेटिव क्वेश्चन करेंगे। इससे बार आपका एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। इससे पहले हमने पहली क्लास में 15 क्वेश्चनों को कवर कर लिया और आज फिर हम 15 प्लस क्वेश्चन कवर करेंगे। डेली के सिर्फ आपको ये 5 मिनट के आसपास की वीडियो मिलेगी, जिसमें आप अपना 15 से 20 क्वेश्चन को बहुत ईजिली कवर कर सकते हो। ठीक है, जिसने पहली क्लास नहीं देखी एक बार जाकर पहली क्लास जरूर देख लेना, और जिसको क्लास अच्छी लगे भाई प्लीज़ कमेंट जरूर करना। ठीक है, अगर आपने इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो द ब्रेन एजुकेशन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो या आप कमेंट कर दो, वहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, वहाँ से आप इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है आर्क बाइंडिंग के मामले में आंखों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। भाई आर्क बाइंडिंग के लिए आंखों की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए, काले चश्मे का आवरण प्रयोग करना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा में ए बी सी क्या दर्शाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए से वायु मार्ग, बी से श्वास और सी से परिचालन। तो क्या दर्शाता है, ए बी सी वायु श्वास और परिचालन दर्शाता है। ए फॉर एयरवे, इसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि पीड़ित व्यक्ति की वायु मार्ग जीव श्वास या किसी बाहरी वस्तु के कारण बंद तो नहीं है। भाई ए से क्या दिशा जाता है, तो इसे हमें सबसे पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यक्ति जो पीड़ित व्यक्ति है ना उसके वायु मार्ग जैसे जीव हो गया, श्वास नली हो गया, किसी बाहरी वस्तु के कारण वो बंद तो नहीं है। सबसे पहले हमें ये जांच करनी चाहिए। उसके बाद फिर बी फॉर ब्रीदिंग, इसके अंतर्गत ये सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ित व्यक्ति श्वास ले रहा है या नहीं। अगर नहीं ले रहा तो उसके लिए कृत्रिम श्वास दिया जाता है। ठीक है, तो बी से क्या निश्चित किया जाता है, तो यह सुनिश्चित किया जाता है कि पीड़ित व्यक्ति श्वास ले रहा है या नहीं। अगर नहीं ले रहा तो उसके लिए कृत्रिम श्वास दिया जाता है भाई। ठीक है, सी फॉर सर्कुलेशन, इसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि व्यक्ति की नब्ज चल रही है। बस इसे क्या सुनिश्चित किया जाता है, सी से सर्कुलेशन की व्यक्ति की नब्ज चल रही है या नहीं चल रही है। अगर नब्ज नहीं चल रही तो उसके लिए सीपीआर की व्यवस्था की जाती है। किसकी, सीपीआर की। ठीक है भाई, एलोन अग्निशामक में सामग्री भरी जाती है। भाई एलोन में ब्रोमो क्लोरोडाइफ्लोरो मिथेजियम BCF भी बोलते हैं, और कार्बन टेट्रा क्लोराइड जिसे CCl4 बोला जाता है। ये सब उसमें भरी जाती हैं भाई। ठीक है, 5S अवधारणा का दूसरा चरण है। भाई 5S अवधारणा दूसरा चरण है क्रमबद्ध व्यवस्था, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई 5S। विद्युत उपकरण या बिजली के उपकरणों से बिजली की आग बुझाने के लिए प्रयुक्त अग्निशामक। भाई बिजली के उपकरण या विद्युत उपकरण में लगी आग के लिए तो वर्ग डी में अंतर्गत अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आग बुझाने की मशीन में कार्बन डाइऑक्साइड सामग्री दर्शाता है। तो भाई आग बुझाने की मशीन में कार्बन डाइऑक्साइड तो ये काला बैंड दर्शाता है भाई। पेट्रोल, तार, पेंट जैसे ज्वलनशील पदार्थों के कारण लगी आग, और ज्वलनशील पदार्थों की आग किस में लगी रखी जाती है, तो वर्ग बी की आग में रखी जाती है। मानव शरीर के लिए कानों के बीच आंतरिक प्रतिरोध, मानव शरीर के लिए कानों के बीच आंतरिक प्रतिरोध होता है 100 ओम का भाई। नमीयुक्त रसायन आग बुझाने में इस्तेमाल होने वाला मुख्य तत्व है। नमीयुक्त रसायन आग बुझाने वाले इस्तेमाल होने वाला मुख्य तत्व है, तो ये पोटेशियम होता है भाई। कला से आग बुझाने में, तो कला से आग बुझाने में पानी, रेत अथवा मिट्टी का उपयोग किया जाता है भाई। कला से की आग बुझाने में पानी, रेत अथवा मिट्टी का प्रयोग किया जाता है भाई। उसके बाद भाई क्लास बी आग बुझाने में, तो क्लास बी की आग बुझाने में फोम फायर CO2 का इस्तेमाल किया जाता है भाई। क्लास बी में फोम फायर और CO2 का इस्तेमाल किया जाता है। क्लास सी आग बुझाने में, तो क्लास सी की आग बुझाने में ड्राई पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है क्लास सी की आग बुझाने में। क्लास डी की आग बुझाने में CTC शुष्क तेल, शुष्क रेत का इस्तेमाल किया जाता है भाई। क्लास डी में CTC शुष्क रेत का इस्तेमाल किया जाता है भाई। विद्युत आग बुझाने वाले अग्निशामक है, तो विद्युत आग बुझाने वाले अग्निशामक कौन कौन से, एक तो होता है हेलोन और एक CTC प्रकार का। विद्युत कार्य के लिए प्रयुक्त जूते होने चाहिए। विद्युत कार्य के लिए प्रयुक्त जूते मोटे रबड़ सोल के चमड़े के होने चाहिए भाई। कृत्रिम श्वसन की अवधारणा आसान विधि है, तो कृत्रिम श्वसन की साधारण वासन विधि कौन सी है, मुंह से मुंह विधि, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई ये भी। अग्निध्वनि संकेत प्रणाली के भाग है, तो अग्निध्वनि संकेत प्रणाली के भाग धुआं, उष्मा डिटेक्टर, घंटिया, डीकैम्पेनर और अलार्म पैनल और बैटरी आदि होते हैं भाई। ठीक है, निशात्मक चिन्ह वृत्त के अंदर के ये संकेत लाल रंग के बनाए, बॉर्डर लाल रंग का तो बॉर्डर होता है भाई, बोर क्रॉस बार और सफेद ब्लैक ग्राउंडर पर काली आकृति के द्वारा बनाए जाते हैं भाई। निशात्मक चिन्ह वृत्त के आकार के तो होते हैं भाई।
लाल रंग के होते हैं, ठीक है, लाल रंग का इनका बॉर्डर होता है, और क्रॉस बार और सफेद बैकग्राउंडर पर काली आकृति के द्वारा बनाए जाते हैं भाई, ठीक है। ठीक है भाई, हमने 5 मिनट में 15 से 18 क्वेश्चनों को और कवर कर लिया भाई। अगर आप कमेंट करो कम से कम भाई 10 बंदे तो कमेंट करना चाहिए, तो सेशन को हम 15 से 20 मिनट तक का कर देंगे, जिसमें हम कंप्लीट चैप्टर का और अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो जरूर लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना भाई।